अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कंटेंट राइटिंग। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, आपने कौन सी लेआउट को फॉलो करना है कि आपका राइटअप बेहतर हो सके, किन फैक्टर्स को जहन में रखना है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं अपने राइटअप को बेहतर बनाने के लिए। वो प्लेजरिज्म का टूल हो, वो हेडिंग जनरेट करने के लिए टूल हो, टाइटल जनरेट करने के लिए टूल हो, या फिर आपने अगर उसकी ग्रामर चेक करनी है। ग्रामरली ओबियसली सबको पता है कि ग्रामरली से आप अपने जो ग्रामर मिस्टेक्स हैं वो रिमूव कर सकते हैं, बट उनको कैसे रिमूव करना है ये मैं आपको बताऊंगी। सो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की जानिब। वहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करके मैं सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगी कि अगर आपने अपने किसी आर्टिकल के लिए टाइटल जनरेट करना है, आपके पास आइडियाज़ तो हैं बट पता नहीं है कि हम टाइटल कैसे बनाएं, वो आप टाइटल किस टूल के ज़रिए बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने प्लेजरिज्म चेक करना है तो कौन कौन से टूल्स हैं आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं, और अगर आपने ग्रामर चेक करनी है तो ग्रामर कैसे चेक करनी है, उस टूल को यूज़ करने के लिए कौन से स्टेप्स हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। वेलकम टू द स्क्रीन। सो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कौन कौन से टूल्स हैं जो हमारे राइटअप को बेहतर बना सकते हैं, कौन से टूल्स हैं जो हमारे कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। So let me make a list here first. फर्स्ट टूल है पोर्टेंट कंटेंट। इनका मैं यूज़ भी आपको बता दूंगी कि ये किस लिए यूज़ होते हैं। पोर्टेंट कंटेंट जो टूल है वो यूज़ होता है टाइटल जनरेट करने के लिए। आपके पास आइडिया है लेकिन आपको उसका टाइटल नहीं बनाना आ रहा, उसका पता नहीं चल रहा आप किस टॉपिक पे फोकस्ड रहेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस टूल को यूज़ कर सकते हैं, पोर्टेंट कंटेंट। इसका मैं यूज़ आपको करके दिखा देती हूँ। पोर्टेंट कंटेंट आप गूगल पे लिखें, ये आ जाएगा। आपके पास जो भी कीवर्ड है या जो भी आइडिया है आपके जहन में कि आपने इस पे लिखना है, जो आप फॉर एग्जांपल अगर आप लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे कंटेंट राइटिंग के बारे में या डाइनिंग रूम चेयर्स के बारे में, ये वो शो हो रहे हैं जो मैंने पहले किए हुए हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अपना कोई भी कीवर्ड लिख दो। फॉर एग्जांपल आप कंटेंट राइटिंग के बारे में लिखना चाह रहे हैं, आपको पता नहीं है आप कौन सा आइडिया लेके चलें, आप सिंपल अपना कीवर्ड यहाँ पे लिखोगे जो मेन कीवर्ड है और जनरेट आइडिया पे क्लिक करोगे। इसमें बहुत से आइडियाज़ आपके पास आ जाएंगे। अगेन ये AI बेस्ड टूल है, ज़रूरी नहीं है कि इसका हर टाइटल जो आया है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसको देखें, अगर वो आपके लिए सूटेबल या फिजिबल है या वो बेस्ट फिट होता है तो आप उस टाइटल को यूज़ करें। अदरवाइज आप एक नया टाइटल यहाँ से देख सकते हैं, उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। हाउ कॉन्टेंट राइटिंग इज़ लाइक अ स्किल, स्कूल वाले ये नहीं फिजिबल, ठीक है। 6 पॉडकास्ट अबाउट कंटेंट राइटिंग, ये अच्छा आर्टिकल हो सकता है। आप इस टॉपिक पे लिख सकते हैं पहले एक्सप्लोर करके कि कौन कौन सी पॉडकास्ट हो चुकी हैं कंटेंट राइटिंग या कंटेंट राइटर्स के बारे में। अच्छा जी, ये भी टॉपिक बन सकते हैं। ओनली कंटेंट राइटिंग रिसोर्सेज यू विल एवर नीड। कौन कौन से कंटेंट राइटिंग के रिसोर्सेज हैं, आप उसमें कुछ टूल्स की बात कर सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स की बात कर सकते हैं। सो इस तरह आप टाइटल जनरेट करके अंदर देख सकते हैं कि आपको कौन सा सही लग रहा है, वो आप यूज़ कर लें, अदरवाइज आप उसको रिफ्रेश कर लें। एक नेक्स्ट जो टूल है टाइटल जनरेट करने के लिए या आइडियाज़ लेने के लिए, वो है आंसर द पब्लिक। आप गूगल पे लिखें आंसर द पब्लिक, answerthepublic.com। यहाँ पे भी सेम आपने अपना कीवर्ड देना है, आपको थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। उन आइडियाज़ को कैसे यूज़ करना है ये हमारी कॉमन सेंस बताती है। चलिए हम सेम सर्च यहाँ पे करते हैं, देखते हैं ये किस तरह के देते हैं। कंटेंट राइटिंग ही हमने यहाँ पे सर्च किया, सर्च का बटन क्लिक किया और देखिएगा यहाँ पे कितने मज़े के आइडियाज़ आएंगे। उनमें से हम कोई एक पिक कर सकते हैं। फ्लावर टाइप वो आगे है जिसमें हु के साथ, व्हेन के साथ, हाउ, व्हाट, वेयर, हर चीज़ के साथ मल्टीपल आइडियाज़ आगे हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये एक हमें दिया हो, कैन एनीवन डू कंटेंट राइटिंग। ये हर टॉपिक पे एक बात लिखी जा सकती है, हर टॉपिक पे आप एक आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। सो आप इसमें से कोई भी एक टाइटल ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, जो आपको ठीक लगते हैं। बट द मैटर इज़ कि आप इस टूल से
मल्टीपल आइडियाज़ ले सकते हैं जो आपको फेवरेबल लगे। दूसरा हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी टूल है वो है प्लेजरिज्म चेकर। ठीक है, प्लेजरिज्म चेकर में भी बहुत से टूल्स आ जाते हैं प्लेजरिज्म चेकिंग करने के लिए। उसमें उन टूल्स में है प्लेजरिज्म डिटेक्टर .net, एक ये टूल है, एक टूल है प्लेजरिज्म चेकर बाय स्मॉल SEO टूल्स, एक ये टूल है, एक है प्लेजरिज्मा, एक है onetext.com। बट आई डोंट रिकमेंड टू बिगिनर्स कि आप ये वाला टूल यूज़ करें onetext.com वाला, क्योंकि onetext जो है वो एक वर्ड का प्लेजरिज्म निकालता है और वो उसको प्लेजराइज्ड कर देता है। तो बिगिनर्स के लिए ये फेवरेबल नहीं है। सो आप इन टूल्स में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सबको यूज़ करने का तरीका एक ही है। मैं आपको कोई एक यूज़ करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए प्लेजरिज्म चेक कैसे करते हैं। सो आपने जब भी कंटेंट लिखा है, क्लाइंट ने कहा है नहीं कहा, आप अपने लिए लिख रहे हैं या किसी और के लिए लिख रहे हैं, जैसे भी ये अंडरस्टूड है, ये फिंगर टिप पे आप याद कर लेंगे आपने प्लेजरिज्म चेक करना ही करना है। आपका डाउट ख़त्म हो जाएगा कि इसमें कंटेंट में प्लेजरिज्म नहीं है। और दूसरा, जब आप किसी भी क्लाइंट को प्लेजरिज्म रिपोर्ट साथ भेजते हैं तो बहुत ऑथेंटिक और बहुत प्रोफेशनल लगता है। सो आपने प्लेजरिज्म भी चेक करना है और उसकी रिपोर्ट भी क्लाइंट को भेजनी है। सो प्लेजरिज्म चेक करने का तरीका ये है कि आपके पास वर्ड की कोई भी फाइल पड़ी हुई है, उसको आप कोई भी टेक्स्ट ले लें। इतना चले, हमने ये ले लिया, उसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे ला के आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको थोड़ा टाइम देना है। ये टूल टाइम ले रहा है, वो जब बिजी होता है, ये टूल बिजी साइट होती है तो वो टाइम लेता है चेक करने में। कॉपी करने के बाद कंटेंट आपने प्लेजरिज्म चेक प्लेजरिज्म वाले बटन पे क्लिक करना है। ये 1 से 2 मिनट लगाएगा, डिटेक्ट करके आपके सामने रिपोर्ट ला देगा कि कितने % यूनिक है और कितने % प्लेजराइज्ड है। साथ ही बटन होता है कि अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर लें। आप वो अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आप कीजिए कोई भी प्लेजरिज्म चेक करने की। किसी की कोई इशू आता है, प्लेजरिज्म चेक नहीं होता, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको नेक्स्ट गाइड कर दूंगी। सो जो तीसरा हमारे पास टूल है इम्पॉर्टेंट, वो है ग्रामरली। आपने ग्रामरली लाजमी चेक करनी है। ग्रामरली से अपना कंटेंट लाजमी चेक करना है, क्योंकि बहुत सी मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो अनइंटेंशनली हमारे कंटेंट के अंदर रह जाती हैं, हमें पता नहीं चलता। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती हैं, कुछ पंक्चुएशन मिस्टेक हो सकती हैं। सो अगर आप इतने एक्सपर्ट नहीं भी हैं तो आप ग्रामरली को ज़रूरी टूल समझ लें। अपना कंटेंट यूज़ करके जो भी आपने लिखा है उसको ग्रामरली से चेक कर लें। सेम इसी तरह चेक करना है, कंटेंट कॉपी करके आपने ग्रामरली पे जाना है और उसको पेस्ट कर देना है। ग्रामरली के 2 वर्जन हैं, पेड भी, फ्री भी। फ्री यूज़ करें, अगर आप उसको कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पेड भी ले लें। फ्री भी बहुत हद तक इसको ठीक कर देते हैं, उसकी मिस्टेक्स रिमूव हो जाएंगी। ग्रामरली भी अगेन AI बेस्ड टूल है, इसमें सारी मिस्टेक्स चेक करने वाली नहीं होती। लाइक ग्रामरली जो सजेशन दे रहा है कि ये वाला ठीक है, आप इसको ग्रामरली की सजेशन को मान लें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रामरली की हर सजेशन को ही मानें। हो सकता है कि वो कुछ ऐसे अल्फाज आपको रेकमेंड कर रहा हो कि अल्टरनेट में आप ये यूज़ कर लें, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने वही यूज़ करनी है जो आपको फेवर। ये टाइम ले रहा है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। जो आपको रीज़नेबल लगता है अपने कंटेंट में कि ये लफ्ज़ ठीक है और मैं नहीं चेंज करना चाहता, आप उसको ना चेंज करो। बाकी आप ग्रामरली की सजेशंस पंक्चुएशन वगैरह के लिए देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड कि आप कौन कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं अपने राइटअप को बेहतर बनाने के लिए। अगेन इसमें अगर कोई अपडेट्स आती हैं, कोई न्यू टूल्स मार्केट में आते हैं या कोई नई टिप्स होती हैं, वो मैं अपनी वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। सो दिस वाज ऑल कि आप अपने राइटअप को बेहतर बनाने के लिए कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से टूल्स हैं जो टाइम टू टाइम मैं आपको बताती रहूँगी और आपके साथ टिप्स शेयर करती रहूँगी। फॉर एग्जांपल किसी भी कंटेंट राइटर के जहन में क्या सवाल आ सकते हैं, उन्होंने अपने क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं, क्लाइंट्स फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे नहीं मिल रहे हैं तो डायरेक्ट क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं, प्रपोजल कैसे भेजनी है। इसके अलावा जितनी भी टिप्स होंगी वो इस चैनल पे शेयर करूँगी।